बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख। माना वो सुख जो कि हमें इन इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलता है। क्या है कि अभी तक जब पिछले द्वापर और कलयुग से पूरा हमने जितना भी सुख भोगा है वो इन इंद्रियों के द्वारा ही भोगा है। कि हमें लगता है कि जो इन इंद्रियों के द्वारा हमें सुख मिलता है, अच्छा खाने को, पीने को, देखने को, टच करने को, तो वही हम सुख मानते हैं। बाबा कहता है कि जो बाबा जो बताते हैं वो बताते हैं कि अतीन्द्रिय सुख जो वास्तव में जो हमें मन के द्वारा मिलता है, जो जब हम शिव बाबा में अपना मन लगाते हैं तो वो है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये अतीन्द्रिय सुख कभी और प्राप्त ही नहीं हो सकता सिवाय अभी के। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। सतयुग में भी वास्तव में जो देवी देवता है वो सबसे ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है। मगर क्या है, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी सतो प्रधान है, पवित्र है, इसलिए वो उसमें फंसते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। ये अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये अभी का खजाना है और इसका आपको अनुभव है कि नहीं है? जो सबसे बढ़िया चीज होती या अच्छी लगती उसको कभी भूला नहीं जाता है। अतीन्द्रिय सुख बड़े थे बड़ा और अच्छे थे अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। और वास्तव में जिसको भी एक बार ये अतीन्द्रिय सुख का वो चखना लग गया, फिर वो आत्मा इधर उधर ज्यादा नहीं दिखती है। तो ये योग का भी यही क्या कहते हैं बेसिक है, बेस है। याद अर्थात अनुभव में आना। तो इस अनुभव में रहेंगे, वह इंद्रिय के सुख में नहीं होंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब बाबा को याद करें तो हमारी याद अनुभव वाली याद हो। ऐसा ना हो कि जैसे वो दुनिया में बताते हैं कि वो एफर्मेशंस करो, एफर्मेशंस में कोई अनुभव थोड़ी आता है। वो तो हम अपने आप को जैसे रिपीटेशन कराते हैं। तो बाबा जो राजयोग कहते हैं वो तो एफर्मेशन से बहुत बड़ी चीज है। बाबा कहते हैं याद अर्थात अनुभव में आना। उस वक्त में अनुभव हो। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम सोच रहे हैं ऐसा कि मैं शिव बाबा के पास हूं, तो हमें उसके साथ अनुभव होना चाहिए। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। और उस अनुभव में कौन रह सकती है आत्मा? जो इंद्रियों के सुख में नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी हमारा मन इंद्रियों के सुख में बसा हुआ है तो फिर वहां से हमारा निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ लगेगा नहीं। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वे इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि आत्मा वास्तव में सुख स्वरूप है। आत्मा को सुख तो चाहिए ही चाहिए, या तो इंद्रियों से या तो अतीन्द्रिय सुख। तो अगर उसे इंद्रियों का ही सुख उसे बार बार खींचता रहेगा तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा कहता है, और गीता में भी आता है जब अर्जुन बार बार ये बोलता है कि प्रभु मेरा मन नहीं लगता है, तो वो कहता है अभ्यास और वैराग्य। तो इसमें वैराग्य बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना, उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। बाबा कह रहा है ये जो इंद्रियों का सुख होता है वो ऐसे ही अल्पकाल का सुख है कि मान लीजिए कोई चूहा है, वो रेगिस्तान में दौड़ रहा है और वो धूप की वजह से जल रहा है, और उसको जैसे सांप के फन के नीचे वो छत्र छाया ले ली तो उसको थोड़ी देर तो सुख मिल जाएगा, तो छाया से बच जाएगा, बट अगले ही पल सांप भी उसको खा जाएगा। तो ऐसे ही इंद्रियों का सुख बाबा कहता है बस ऐसे इतना ही अल्पकाल का हमें सुख देता है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते हैं, तो ये इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता है, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख तो फिर उनकी आकर्षण में क्यों आते हो? जब हमें पता पड़ गया कि इंद्रियों का जो सुख है ये वास्तव में दुख है, ये तो आत्मा को भटकाने वाला है। कि जितना ज्यादा हम इंद्रियों के सुख में जाते हैं उतना ज्यादा हम परमात्मा से भी दूर होते हैं, उससे दूर होते हैं तो माना सुख शांति से भी दूर होते हैं। इसीलिए अब देखिए जो कई ऐसे परिवारों से लोग आते हैं जो कि बड़े धन धान्य संपन्न है, बड़ी से बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, और क्या है कि जब आदमी के पास पैसा बहुत है तो वो हर तरह के सुख में पैसा लगाता है, तो वो इंद्रियों के सुख में वो इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं और आखिर में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो एक्चुअली में दुख है। तो उनकी आकर्षण में क्यों आते हो? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। अब ये दूसरा पैराग्राफ है। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। आप देखिए जो भी कोई मूवीज वगैरह होती हैं उसके अंदर जो हीरो का जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा विशेष होता है। ऐसे ही इस पूरे सृष्टि नाटक में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रह्मा बाबा के पास हैं, इसीलिए वो इसके हीरो एक्टर कहलाए। तो उसकी हर एक एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर एक कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, और विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। तो बाबा कह रहा है ये जो विशेष है वो कोई कर्म विशेष नहीं है कि हम कोई विशेष कर्म करें, कि हम छोटा काम नहीं कर सकते, हम तो विशेष आत्मा है। बाबा इसके लिए नहीं कह रहा है। बाबा कह रहा है आप कोई भी काम करो वो देही अभिमानी होके करो, कि मैं आत्मा इस शरीर से ये कर्म चला रही हूँ, करा रही हूँ। तो वो हर कर्म जो है वो विशेष हो जाएगा।
देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होगी। तो बाबा ने बताया कि अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो दूसरे को भी हम आत्मा ही देखेंगे। तो जब हम आत्मा समझ के आत्मा से व्यवहार करेंगे, तो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। जो अच्छा पाठ बजाते, तो देखने वाले वंस मोर करते हैं ना, कहते हैं ना वंस मोर, एक बार और करो। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना, कि अगर जिनके साथ हम रहते हैं घर परिवार में, जिनके साथ हम ऑफिस में रहते हैं, अगर वो हमारे कार्य प्रणाली से, हमारे व्यवहार से संतुष्ट हैं, तो जैसे कि वो वंस मोर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाबा। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं है। ये तो ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं भाई हम तो अपने आप पे बहुत खुश हैं, हालांकि होते नहीं है। मगर बाबा कह रहे हैं सिर्फ संतुष्ट रहना स्वयं से बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। कि संतुष्टता जो है, इसीलिए बाबा कहता है संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट हमेशा दूसरे से लिया जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट आपको लेना है, जिन आत्माओं के साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार है। तो बाबा कह रहे हैं ये पूरा स्लोगन है। वह तब हो सकता है जब देह अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी, ये बाबा कह रहे हैं। एक बार ये करके देखो, ये आपको पाठ बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब दूसरी आत्माएं संतुष्ट होती हैं, तो जब जैसे कोई परफॉर्मर होता है और वो स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो उसको भी बड़ी खुशी होती है जब लोग उसको चेयर करते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आप पाठ बजाओ अपने आप को आत्मा समझ के, तो इसमें बजाने में मजा आएगा और खुशी भी रहेगी। और वास्तव में यही संस्कार जो है फिर हम सतयुग में ले जाते हैं। सदा स्वयं के श्रेष्ठ सोमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ सोमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये बाबा ने अलग पॉइंट बताया कि जो योग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हम स्वयं को भी शक्तिशाली समझे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जैसे बहुतों भक्ति में करते हैं कि मैं मूर्ख खलकामी, ये प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप ही हो। अगर हम ऐसा समझेंगे तो भी हमारा योग नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है सबसे पहले तो अपने आप को भी अपलिफ्ट करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता है, जब वह सम्मान की सीट पर स्थित होता है, तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं, तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई जज है, अगर वो अपने आप को मानता ही नहीं है, अपनी वो गरिमा को जानता ही नहीं है कि जज की गरिमा क्या होती है, तो बाकी लोग भी उसको नहीं मानेंगे। उसको वो सम्मान जो मिलना चाहिए, जो उस पद को, वो देंगे नहीं। तो बाबा कहता है अगर वो सम्मान में नहीं है, उसी तरीके से अगर हम भी अपने सम्मान में नहीं है, तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं, तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती। तो माया सरेंडर नहीं होगी, क्योंकि वह जानती है ये सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना, कि जैसे सीट पर कोई नई कुर्सी या ऐसा कुछ आता है, तो उस पर सेट होते हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि उस पर फिर हम सेट हो जाने के बाद हिलते नहीं है, उसी तरीके से ये हमारे मन में ये संपूर्ण निश्चय हो कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की संतान, मेरे अंदर भी सारी शक्तियां हैं, मैं भी विश्व परिवर्तक हूं। और संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता है। और ये बाबा ने बताया कि जो पूरा चक्र है, पूरा सृष्टि चक्र है, उस सारे चक्र की जितनी प्रथाएं हैं, जितनी परंपरा है, उन सब की जो नींव है वो अभी ही रखी जाती है। इसीलिए उसके अंदर ये आता है कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, मगर जब तक मैं आकर स्वयं दिखाऊं ना करके, तब तक मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि वास्तव में सदगति या पुण्य कर्म किसे कहते हैं। तो वही बाबा कह रहा है कि सतयुग में ही, जो सतयुग और त्रेता युग में भी ये संगम युग का फल चलता है। संगम पर एक का 100 गुना भर के प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूं, तो अनेक जन्म इस एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। बाबा कह रहा है इतनी बड़ी प्राप्ति है कि एक बार अगर हमने संकल्प किया कि मैं बाप का हूं, तो बाबा जैसे हर जन्म में हमें वो उसका एवजा देने के लिए, उसका फल देने के लिए बंधा हुआ है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो माया जीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। तो बाबा कह रहा है अगर आपने मन से, अगर आपने पूरा समझ के अगर किया, तो उसका नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता है। जैसे बीज बोया जाता है तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, ये है बीज, और उसका फल एक का पदम गुणा मिल जाता है। तो ये अगर हम बीज अच्छा डालेंगे, अगर जैसे हम सवेरे सबसे पहले हम उठते हैं, खासकर अमृत वेले में तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन दिनों में उठना। तो अमृत वेले जब हम उठते हैं,
तो यही हम सबसे पहले अपने अंदर संकल्प करें कि मैं बाप का हूं, मैं शिव बाबा का, बाबा मेरा, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। तो वो पूरे दिन उसका फल चिलता रहेगा। तब तो संगम की महिमा है, सबसे बड़े से बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा संगम युग का फल ये है कि स्वयं परमात्मा, स्वयं शिव बाबा, जो सर्व ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वोच्च अथॉरिटी, वो हमें मिलती है। वो उसका सबसे बड़ा फल है। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में और सब फल आ जाते हैं। अच्छा, इसीलिए उसके अंदर ये बताया गया है कि जब वो क्या कहते हैं, गणेश के साथ वो बोला उन्होंने कि आप पूरे विश्व का चक्कर लगा कर आओ, तो उन्होंने शिव की ही चक्कर लगा लिए। तो हालांकि वो तो शिव और शंकर एक मानते हैं, तो वो एक अलग बात है, मगर बाबा कहता है उसका असली भावार्थ तो ये है कि गणेश भी तुम ही हो, विघ्न विनाशक तुम ही हो, तुम ही सब आत्माओं के विघ्न विनाशक करोगे। तो अगर हम बाबा के आसपास घूमते रहेंगे, तो जैसे कि हमने सारी दुनिया सब कुछ जान लिया और सब कुछ पा लिया उसमें। तो ही बाबा कहता है कि यही सबसे बड़ा, बाकी थोड़ी देर